नमस्कार, मैं संतोष सिंह खबर लेके आए हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है ना, सरकार कहती है हम जीरो टॉलरेंस, और उसी जीरो टॉलरेंस में जो है एगो सीओ साहब धरा गए हैं। और आज सासाराम में दूगो धराए हैं, दोनों अपने ही विभाग के कर्मी जो है सो धरा दिया है। अब कर्मी सब भी तेज हो गया है। जब से थोड़ा निगरानी उड़ानी का चाल चुलबुल थोड़ा होने लगा तो पदाधिकारी लोग अब डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, अपने कर्मचारी को कहता है पैसा ले लो। अब वाइस चांसलर को घूस लेना रहता है ना, तो अपने रजिस्ट्रार को कहता है पैसा आप लीजिए, कंट्रोलर कहता है पैसा आप लीजिए, हम डायरेक्ट पैसा नहीं लेंगे। तो इधर हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हुए। कुछ दिन पहले कर्मचारी के साथ साथ सीओ को भी पकड़ के लोग जेल भेजने लगा, तो सीओ सब आंदोलन शुरू कर दिया कि निगरानी का क्या क्या नियम है, हम घूस नहीं लिए हैं, जो घूस लिया है उसको पकड़िएगा ना, उसके कह देने सबको जेल भेज दीजिएगा। बड़ा आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। माल वाला विभाग है ना भाई, निगरानी के डीजी सिलेंडर बोल के भाई ठीक है, जाए अपना जो जाए, जो ले सो जो जाए। तो कर्मचारी सबका अरे भाई माल खाई मिर्जा, माल महाराज क्या मिर्जा खेले होली और हम जाए जेल, ऐसा का है। तो सासाराम से एक बड़ा जबरदस्त बात सामने आया है। सीओ साहब जो है, देखिए यही दाढ़ी वाला सीओ है, इसका रंग रोगुंतन देखिए। इस सीओ साहब जो है का पोस्टिंग कैसे हुआ पता है? वहाँ जहाँ सासाराम में जहाँ सीओ, वहाँ एगो भ्रष्ट सीओ के खिलाफ वहाँ बीजेपी का प्रमुख भी है और पार्टी का नेता भी है। पूरा हंगामा उंगामा किया। यहाँ मंत्री संजय सरावगी थे, आया कि देखिए हमारे यहाँ सीओ बहुत चोर है, ये है, लूट रहा पर खसोट रहा है, ट्रांसफर कर दिए। इस सीओ को लेकर चले गए भाई, मंत्री जी कर दिए पोस्टिंग। तब सब सेटिंग गेटिंग बैठ गया होगा बढ़िया से। अब उस सेटिंग गेटिंग में ये हुआ कि अपना जो उनका राजस्व कर्मचारी है उसको कहा कि बेटा पर दाखिल खारिज 50,000 रुपया तुरा देना है, और अगर और कुछ काम है, कितना जमीन है उस हिसाब से रेट लगाओ, और नहीं तो तुरा हम प्रपत्र को गठित कर देंगे, तुरा नौकरी ले लेंगे। कर्मचारी का अरे ससुरा, तू हमारा नौकरी लेगा तो तोरा हम जेले भेजा देते हैं। 11,000 में डील हुआ कि भाई जाओ फलाना आदमी जो है सो 11 लाख रुपया जो है सो लाओ, तब हम करेंगे नोटिस। परिमार्जन था, कर्मचारी 3 लाख रुपया ला के कह दिया निगरानी को, देख लीजिए हम कोशिश से कर रहे हैं, और हमको धमकी भी देते हैं कि नहीं लाओगे ना तो थोड़ा जेल भेजवा देंगे। तब कर्मचारी सब तेज हो गया है कि जेल जाए हम माल खाइएगा आप हैं, और उसके बाद जेल से छुड़ाने में भी मदद उदद नहीं करता है। तो हो गया कि चलिए, उसी का 3 लाख रुपया लेके गए, धर दिए रेड हैंड। देख रहे हैं जो खड़ा है सामने में हैं, इसको पकड़ उकड़ के नहीं रखा इसका। और देखिए तो जब मीडिया वाला जब तस्वीर लेने लगा तो क्या बोलता है दरअसल, सुनिए अभी। सीओ है 84। कर्मचारी के विरुद्ध है, मेरे विरुद्ध नहीं है। चलिए, अरे क्या मामला था सर? वो अब जब आएंगे तब पता चलेगा, अभी है ना, अभी पहले पूछताछ है अभी। एक स्टेप नहीं ना। चलिए चलिए, अरे चलिए मणिकांत जी, चलिए बैठिए। चलिए, हट जाइए, हटा दीजिए, हटा दो, हो गया। चलिए, सुन लीजिए, चेहरा पर थोड़ा भी शिकन है, थोड़ा भी ये लग रहा है कि हम गलत किए हैं, हम धरा गए हैं। कर्मचारी का मसला है, कर्मचारी का मसला है, समझ लीजिए। घर पर रेड अभी शुरू नहीं हुआ है। देख कितना माल मिलेगा कहना मुश्किल है, कितना संपत्ति अर्जित किया होगा कहना मुश्किल है। धरा तो गए। सासाराम में वो स्वास्थ्य विभाग में भी यही हुआ है। वहाँ का जो है कर्मचारी जो है सो अपना अकाउंटेंटे को जेल भेजवा दिया है।
पैसा वसूल कर कहता था कि पैसा वसूल के लाओ, पैसा वसूल के लाओ। कहा कि बेटा पैसा वसूल के लाएंगे हम, हैं आज बीज कंप्लेन होगा तो जेल जाए हम, तू बैठ के माल खाएगा, कह दिया निगरानी को। तो आज सासाराम में दोनों गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तारी के बाद क्या कह रहे हैं जो डीएसपी गए थे गिरफ्तार करने के लिए, जरा उसकी बात को सुनिए और ये बात समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से अब घूसखोरी हो रहा है संगठित होकर। मतलब सोच नहीं सकते हैं आप कि किस तरीके से घूस लेना है, लेकिन तरीके से लेना है। सीधा जनता के बीच नहीं जाना है, सीधे जनता से बात ही नहीं करना है और अपना काम भी निकाल लेना है। तब अति कर दिए होंगे, कर्मचारी परेशान हो गया होगा। अब परेशानी का सबब आप समझ ही सकते हैं कि परेशानी हो गया, कोई चारा नहीं बचा होगा। सब तो हड़ताल से अभी बाहर आया ही है, लूटने में लगा हुआ था। अजय मंत्री जी कहे हैं कि हम जो है सो भ्रष्टाचार को लेकर जो है ना इकोनॉमिक ऑफेंस हम अपने यहाँ डेवलप किए हैं। अजय मंत्री जी का बयान आया, बताइए इनका सीईओ क्या कर रहा है, इनको पते नहीं है कि क्या स्थिति है। करिए इकोनॉमिक ऑफेंस का गठन यहाँ सासाराम में, निगरानी जाकर आपको पकड़ लिया आपके सीईओ। सुनिए क्या कह रहे हैं डीएसपी साहब। निगरानी थाना कांड संख्या 60/2026 दिनांक 21/5/2026 में धारा 7A 7C 12 के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक कार्रवाई की है। अभी थोड़ी देर पहले श्री सतीश कुमार लिपिक सदर अस्पताल सासाराम जिला रोहतास को 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए निगरानी के टीम के द्वारा ये रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। मामला ये है कि इस कांड की परिवादिनी श्रीमती सुनीता कुमारी हैं। ये प्रखंड लेखा प्रबंधक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संझौली में कार्यरत हैं और वहाँ वो करीब पिछले 5-6 वर्षों से उसी जगह पे पोस्टेड हैं। तो उनका ये कहना था कि उनका ट्रांसफ़र होने वाला है, स्थानांतरण होने वाला है इसी नेक्स्ट मंथ में, जून में। सो इसी स्थानांतरण के एवज में सिविल सर्विस ऑफिस के कर्मी जो हैं श्री सतीश कुमार कि आपका हम स्थानांतरण रुकवा देंगे, आपके मनचाहा जगह पे पोस्टिंग हो जाएगा। इसी के एवज में उन्होंने 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इनके द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में एक आवेदन समर्पित किया गया था। उस आवेदन के आलोक में हमारे महानिदेशक श्री जितेंद्र सिंह गंगवार सर, उनके निर्देशन के आलोक में इस परिवाद का सत्यापन कराया गया। इसके सत्यापनकर्ता हमारे रवि शंकर हैं। इनके द्वारा सत्यापन किया गया उनके कार्यालय में आके। सत्यापन में ये बात सत्य पाई गई। उसी बीच सत्यापन के दिन ही उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि भाई कुछ पैसा है तो दे दो मुझे, जिसमें 5,000 रुपया वो लिए। तो 25,000 का जो डिमांड था वो 5,000 रुपया उसी समय लिए थे हमारे सत्यापनकर्ता के सामने ही, और बाकी बोले कि 20,000 रुपया तुरंत दे देने के लिए। तो ये बोले कि 1-2 दिन में व्यवस्था करके हम आके पैसा दे देंगे। सो सत्यापन में भी ये बात सही पाया गया। तदुपरांत निगरानी थाना में ये कांड दर्ज किया गया और कल दिनांक 21/5 को परिवादिनी श्रीमती सुनीता कुमारी ये 20,000 रुपया रिश्वत की राशि जो है ये लेकर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना गई और उसी के आलोक में निगरानी थाना कांड संख्या 60/2026 दर्ज किया गया। तदुपरांत कार्रवाई हुई और मेरे नेतृत्व में मैं विकास कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक सह अनुसंधानकर्ता सह धावा दल प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। कल हम लोग प्री ट्रैप मेमोरेंडम की कार्रवाई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो स्थित सभागार में किए थे और आज सुबह हम लोग वहाँ से चले सुबह में 7 बजे और 12 बजे ये हम लोग ये अभी भी मामला क्या था। आज निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा अंचल अधिकारी सासाराम आकाश कुमार रोनियार को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला था? इसमें जो परिवादी हैं राकेश कुमार जो कि राजस्व कर्मचारी हैं, इनके द्वारा निगरानी थाना में 11/5/26 को एक आवेदन दिया गया। उसमें उनके द्वारा बोला गया कि जो सीईओ साहब हैं वो बोलते हैं कि प्रति दाखिल खारिज 50,000 रुपये आपको वसूल के लाना है। और इसमें एक बड़ा मामला चल रहा था 4499 2526 का मामला था। इसमें जो मामला के जो आरोपी थे अशोक प्रसाद,
जिनका अपना कुछ परिमार्जन संबंधित मामला था ज़मीन का। तो जो सीओ साहब थे, इन्होंने परिवादी जो इस कांड के हैं, निगरानी थाना कांड के, राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार से बोले कि उक्त मामले में 44-19/25-26 मामले में अशोक प्रसाद से 8 लाख रुपए वसूल के ला के हमको दो। और चूंकि ये रिश्वत, जो राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार रिश्वत नहीं देना चाहते थे, तो इस मामले की शिकायत इन्होंने निगरानी थाना पटना में आके दर्ज कराई। निगरानी थाना पटना के द्वारा इस मामले का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में मामला सत्य पाया गया और उस रिश्वत की राशि की प्रथम किस्त यानी 3 लाख रुपए, मामला लाटली 6 लाख पे सेटल हुआ था, जिसमें से 3 लाख रुपए रिश्वत की राशि आज अपने आवास, जो उनका किराए का आवास है, वहाँ पर लेते हुए, और उन्होंने ये जो राशि ली है, उनके कोई कर्मी हैं सोनू कुमार, उनके माध्यम से ये राशि अपने आवास में उन्होंने प्राप्त की है और निगरानी अनुसंधान ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। और इस कांड का अनुसंधानकर्ता पुलिस उपाधीक्षक आसिफ इकबाल मेहदी हैं, जिनके निर्देशन में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सब दोनों लोग की गिरफ्तारी हुई है? एक लोग मामले में दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अंचल अधिकारी जो है आकाश कुमार रोनियार, उनके साथ जो सोनू कुमार हैं, उन्होंने चूंकि आवास से नीचे आकर परिवादी राकेश कुमार से रिश्वत की राशि ग्रहण की थी, तो रिश्वत राशि ग्रहण करने में षड्यंत्र के रूप में उनको भी हिरासत में लिया गया है। अब इस मामले में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक आसिफ इकबाल मेहंदी जी के द्वारा ये किया जाएगा और उसमें जो भी साक्ष्य आगे अगर अनुसंधान में आएंगे उसके अनुसार न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। सर पूछताछ में सर क्या बोले, कुछ बातचीत हुई सर? अब इस संबंध में उनके द्वारा ताल मटोल किया जा रहा है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब ये अग्रतर अनुसंधान के तहत उनको न्यायालय में, माननीय न्यायालय पटना में अग्रसारित किया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उस विधिक कार्रवाई के तहत उनको आगे भेजा जाएगा पटना। हम पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार, निगरानी अनुसंधान ब्यूरो पटना, साथ में पुलिस उपाधीक्षक इकबाल अली मेहंदी, इंस्पेक्टर जहांगीर, एएसआई मणिकांत सिंह और अन्य सदस्यीय टीम है जो निगरानी थाना की टीम है और उनके द्वारा ये कार्रवाई संपन्न की गई है।